श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी को पता है कि कल के दिन है अमावस्या तिथि और वो भी है वैशाख महीने की अमावस्या तिथि। और अगर इस अमावस्या तिथि पर आपने अमावस्या के दिन अगर माताएं बहनों ने इस उपाय को अगर कर लिया तो उनके घर में संपदा की कभी कमी नहीं आती है। कौन सा उपाय है? वो सत्तू वाला उपाय है। अगर सत्तू वाले उपाय को कर लेते हैं तो हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होती है, साथ ही साथ हमारे रुके हुए काम, हमारी मनोकामना महादेव जी पूर्ण करते हैं। तो ये कैसा उपाय है ये आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। देखिए, इस उपाय को आपको करने के लिए जरूरत पड़ेगी सत्तू की। ठीक है, आप मार्केट में जाओगे, आपको आराम से सत्तू मिल जाएगा। कितने का लाना है? मात्र 10 रुपए का आप सत्तू ला सकते हो, ज्यादा सत्तू नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ सत्तू का, हमें महादेव जी को भोग लगाना है। पर भोग लगाने का तरीका है इसे, तो ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको मार्केट से सत्तू ले आना है, या फिर आपको घर पर सत्तू बनाना आता हो तो वो भी बना सकते हो। अगर नहीं आता हो तो फिर आप मार्केट से ला सकते हो, है ना। सत्तू बना लो या ले आओ, और साथ में ले लो एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फिटी ना हो, छोटी सी बेलपत्र हो। और बेलपत्र लेना, साथ ही साथ आप लेना एक कटोरी, कोई भी प्लेट जिसमें आप सत्तू रख सको। ठीक है, कटोरी प्लेट में वो सत्तू रखेंगे जो आप मार्केट से लेकर आए हो या घर पर बनाया हो। वो सत्तू को उस कटोरी प्लेट में रख देंगे, और एक बेलपत्र जो हमारे पास है, वो प्रसाद जो हमारे पास सत्तू का प्रसाद है, साथ ही साथ वो एक बेलपत्र हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में अमावस्या के दिन। महादेव जी के मंदिर में पहुंचेगी अमावस्या के दिन। आपको अगर शंकर भगवान को जल समर्पित करना हो, पूजन करना हो, तो सारी की सारी आप पूजन कर लो। उसके बाद जो हम कटोरी में सत्तू लेकर आए हैं महादेव जी के लिए, हम उसका भोग लगाएंगे, यानी कि महादेव जी को हम प्रसाद चढ़ाएंगे। कैसे? जो आपके हाथ में कटोरी है जिसमें सत्तू है, उसे हम महादेव जी के सामने रख देंगे, और वो जो बेलपत्र है हमारे पास छोटी सी, उसे हमें वो सत्तू की कटोरी पर ही रख देना है। और आप जैसे महादेव जी को भोग लगाते हो, बस वैसे महादेव जी के सामने भोग लगा दीजिए। और जो मन की कामना है महादेव जी से कहिए कि महादेव जी, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास धन संपदा की कमी है, आप हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि करो, हमारी कामना को पूर्ण करो, कोई अटका हुआ काम है तो उसे पूर्ण करो। बस यही सब महादेव जी से कामना कहेंगे। और कोई भी आपकी कामना हो, जिस कामना से भी कर रहे हो, उस कामना से आप महादेव जी को भोग लगा देंगे और अपनी मनोकामना महादेव जी से कहेंगे। बस महादेव जी से अपनी कामना कहेंगे और वापस आप सत्तू का भोग लगाकर घर पर आ जाएंगे। बस इतना उपाय, यानी कि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर सत्तू का अगर कोई व्यक्ति भोग लगा देगा तो महादेव जी इसकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो अमावस्या के दिन इस उपाय को करना ना भूले, इस उपाय को आप लोग अवश्य करें। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि आप अमावस्या के दिन कर सकते हो, है ना। इस वीडियो में 3 उपाय बताऊंगा, पर ये दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय भी आप लोग ध्यान से सुने, इस उपाय को भी सभी लोगों को करना है। कैसे करोगे? जो पहला उपाय है, अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि आपको पितृदोष है, जो पितरों का दोष होता है, आपको पता ही है कि पितरों का जब दोष हो जाता है हमारे घर में, तो हमारे कोई काम नहीं होते, यानी कि हमारे काम अटके ही रहते हैं। कोई किसी का विवाह नहीं होता, या फिर धन संपदा की बहुत कमी आती है, 1 रुपये कमाते 1.25 रुपये खर्च होता है, या और भी बहुत सारे पितृदोष के लक्षण होते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि पितृदोष है हमारे पर, या आप सिर्फ धन संपदा के लिए इस उपाय को कर रहे हो, तो धन संपदा के लिए भी कर सकते हो कि हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि हो, या फिर आप पितृदोष से मुक्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हो, है ना। क्या करोगे? एक दिया लेना, मिट्टी का दिया लेना हो वो भी ले सकते हो। उस दिए के अंदर आप लंबी बाती रखोगे। कितनी लंबी बाती? मात्र 1 लंबी बाती उस दिए के अंदर रख देंगे। उसके अंदर गौ माता का घी भर लेंगे, है ना, यानी कि एक लंबी बत्ती का घी का दिया तैयार कर लेंगे। इस दीपक को कहीं पर भी शाम के समय, प्रदोष काल के समय, कहीं पर नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, कहीं पर भी जहाँ पानी का स्थान हो, वहाँ जाकर इस दीपक को हम जलाएंगे। किसका स्मरण कर कर? पितृदेव का स्मरण कर कर इस दीपक को हम जला देंगे। जो अपने पितृदेव है उनका स्मरण कर कर उस दीपक को जलाएंगे। और जो दीपक का मुख होगा ना, यानी कि जिस तरफ आपने बत्ती लगाई, उस बत्ती का मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर वो बत्ती का मुख हो, और बस आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं पर भी जाकर इस दीपक को जला दीजिए अमावस्या के दिन।
अपने पितरों का स्मरण कर कर, अगर नदी तालाब बावड़ी कुआं नहीं हो तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आप जला सकते हो इस दीपक को जाकर। अगर बेलपत्र का, पीपल का वृक्ष नहीं है तो अपने ही घर पर जहाँ आप पानी पीते हो, जहाँ आपका आरओ लगा हो, जहाँ आप मटका भरते हो, हंडा भरते हो, वहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर ही बत्ती का मुख कर कर आपको अपने पितरों का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस दीपक को जला दीजिए और पितृदेव से प्रार्थना करिए कि हमें पितृदोष से मुक्त करिए। साथ ही साथ हमारा एक काम है जो अटक गया, नहीं हो रहा, या धन संपदा की बहुत कमी हो रही है, तो पितृदेव से हम सभी लोग यही कामना करेंगे और बस दिया लगाकर वापस अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। बस इतना उपाय करेंगे अमावस्या के दिन तो हमारे जो काम अटक रहे होते हैं या धन संपदा की कमी हो रही होती है तो पितृदेव उसे पूर्ण करते हैं। तो बस यही था गुरु जी का उपाय, जो कि दूसरा वाला उपाय था, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया उपाय में तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है पितृदोष के लिए ही, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि पितृदोष है या काल सर्प दोष है या वास्तु दोष है, तीनों दोष में से कोई भी एक दोष है आपको, आप किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाते हो और वो देखते ही आपको बता देते हैं कि आपको पितृदोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है। अगर आपका ऐसे कोई दोष है, ये दोषों के आपको लक्षण पता होंगे कि हमारे घर में धन संपदा की कमी होती है, कहीं व्यापार नहीं चलता, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो अगर आपको पितृदोष है या वास्तु दोष है या काल सर्प दोष है तो इस उपाय को अवश्य करें। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक बेल का फल दिख रहा है, तो इसी प्रकार से आप बेल का फल लोगे और उसके अंदर का गुर्दा निकाल दोगे। जो अंदर गुर्दा आपको दिख रहा है उसे निकाल दोगे, केवल उसकी एक कटोरी, उसका एक छिलका हम रहने देंगे, है ना। जो बेल की फल की छिलका है, कटोरी है, बस उसे रहने देंगे हम, और उसके अंदर हम भरेंगे आटा सेक कर, उसमें शक्कर डालकर, है ना। यानी कि शक्कर और आटे को अच्छे से सेक लो और उसका, यानी कि जो हमने शक्कर आटे को सेका है उसे हम उस बेल के फल की कटोरी के अंदर भर देंगे, उसे बेल के फल की कटोरी के अंदर भर देंगे। और अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले आपको इस उपाय को करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपने बेल के फल की कटोरी के अंदर जो आटा सेक कर, जिसमें शक्कर डालकर आपने भरा था, उसे अपने पूरे घर में घुमा लेना है। जितना बड़ा आपका घर है आपको पूरे घर में घुमाना है, जितने घर में सदस्य रहते हैं उनका टच करा लेना है उस कटोरी को, उस छिलके के अंदर जो आपने भरा था, आटा सेक कर शक्कर मिलाकर जो भरा है उसके अंदर सबका, सारे परिवार का टच करा लेंगे और पहुंच जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे से पहुंचो पहले, और पहुंचने के बाद अपने हाथ जितना गड्ढा, थोड़ा सा ही गड्ढा खोदना और उसके अंदर उस कटोरी को, उस जिसके अंदर आपने आटा सेक कर भरा है उसे हम उसके अंदर रख देंगे, गड्ढे के अंदर, और उसे हम दबा देंगे उसके अंदर, यानी कि उसे दबा देंगे मिट्टी डालकर ऊपर से, यानी कि उसके अंदर रख कर आ जाएंगे गड्ढे के अंदर। और बस आपको 10 बजे से पहले इस उपाय को करना है। जो भी पितृदोष होगा, काल सर्प दोष होगा, वास्तु दोष होगा, वो सारा का सारा दोष इस उपाय से समाप्त हो जाएगा। तो बस यही था अमावस्या के 3 उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।